ये सिलेंडर खाली है, अब क्या होगा? पता नहीं यार, सब जगह शॉर्टेज है। रोज का ये टेंशन, थक गए। सुनवाई नहीं, सब दुखी हैं। दिल्ली की ठंडी सुबह थी, लेकिन मोहल्ले में गर्मी किसी और वजह से थी। हर गली में एक ही चर्चा थी, गैस सिलेंडर अब सोने के भाव बिक रहा है। लोग हंस भी रहे थे और डर भी रहे थे, क्योंकि ये मजाक अब हकीकत बन चुका था। रमेश अपने छोटे से घर के बाहर खड़ा था, हाथ में खाली सिलेंडर लिए। उसकी पत्नी सीमा रसोई से चिल्लाई, कुछ हुआ? मिला सिलेंडर? रमेश ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, मिला तो है, मगर 10,000 का। सीमा कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, इतने में तो पहले 2 महीने का राशन आ जाता था। मोहल्ले में हर घर की यही कहानी थी। पहले लोग सब्जियों के दाम पर बहस करते थे, अब गैस सिलेंडर पर। शादी ब्याह तक रुकने लगे थे क्योंकि खाना बनाना मुश्किल हो गया था। उसी मोहल्ले में रहती थी भुआ जी। सब उन्हें भुआ ही कहते थे। उनके बेटे सोनू की शादी तय हो चुकी थी। पूरे घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन अब हर बात सिलेंडर पर आकर अटक जाती थी। एक दिन सोनू अपने मामा के घर गया सिलेंडर मांगने। उसने सोचा, रिश्तेदारी में तो मदद मिल ही जाएगी। दरवाजा खुला, मामा जी सामने थे। अरे सोनू, आओ आओ, शादी की तैयारी कैसी चल रही है? सोनू थोड़ा झिझका, फिर बोला, मामा, एक सिलेंडर चाहिए था, शादी में काम आ जाएगा। मामा जी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। सिलेंडर चाहिए? हाँ मामा, बस एक। मामा जी ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दे दूंगा, लेकिन 10,000 रुपए लगेंगे। आजकल फ्री में कुछ नहीं मिलता। सोनू को जैसे झटका लगा। मामा, मैं आपका भांजा हूं। और मैं भी, आजकल का ने ठंडे स्वर में कहा। रिश्ते अपनी जगह हैं, लेकिन सिलेंडर अब सोना है। सोनू बिना कुछ बोले वापस लौट आया। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा साफ दिख रहा था। उधर शहर में एक और अजीब चीज हो रही थी। ऑटो वाले रात में सिलेंडर चुरा रहे थे। लोग अपने घरों में सिलेंडर को ताले में बंद करने लगे थे। किसी ने तो अपने सिलेंडर के लिए सीसीटीवी तक लगवा दिया। रमेश का पड़ोसी राजू ऑटो वाला अचानक बहुत अमीर दिखने लगा था। पहले उसका ऑटो पुराना था, अब नया मॉडल ले आया था। लोग कानाफूसी करने लगे, कुछ तो गड़बड़ है। एक रात रमेश ने खिड़की से देखा, राजू चुपके से किसी के घर के बाहर खड़ा था और उसके हाथ में एक गैस सिलेंडर था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये वही कर रहा है जो मैं सोच रहा हूं? अगली सुबह मोहल्ले में हड़कंप मच गया। शर्मा जी के घर से सिलेंडर चोरी हो गया था। शर्मा जी चिल्ला रहे थे, अब खाना कैसे बनेगा? मेरी बेटी की शादी अगले हफ्ते है। पूरे मोहल्ले में डर फैल गया। अब सिर्फ महंगाई ही नहीं, चोरी का भी खतरा था। उसी शाम भुआ के घर में भी झगड़ा शुरू हो गया। ये कैसी शादी है जहां खाना बनाने का इंतजाम ही नहीं? रिश्तेदार चिल्ला रहे थे। भुआ रोते हुए बोली, मैं क्या करूं, हर कोई पैसे मांग रहा है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। सोनू अंदर आया। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। मां, सिलेंडर मिल गया। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। भुआ ने हैरानी से पूछा, कैसे? सोनू ने धीरे से कहा, बस थोड़ा तरीका बदलना पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि सोनू क्या करने वाला है, और असली खेल अब शुरू होने वाला था। भुआ की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे। सोनू, साफ साफ बता, क्या किया तूने? सोनू ने दरवाजा बंद किया और धीरे से बोला, मां, अब सीधा रास्ता काम नहीं करता, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कमरे में बैठे सभी रिश्तेदार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। मतलब? भुआ की आवाज कांप रही थी। सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि मैंने सिलेंडर खरीदा नहीं, लिया है। लिया है? कहां से? सोनू ने जवाब नहीं दिया, बस बाहर खड़े 2 लोगों को इशारा किया। दरवाजे से 2 अजनबी अंदर आए और उनके हाथ में 2 नए चमचमाते गैस सिलेंडर थे। पूरे घर में हलचल मच गई। इतने सारे सिलेंडर! भुआ ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और फुसफुसाते हुए बोली, ये सब ठीक नहीं लग रहा सोनू। सोनू ने हंसते हुए कहा, मां, आजकल सब यही कर रहे हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी शादी भी नहीं होगी। उधर रमेश भी पूरी रात सो नहीं पाया था। उसे बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। राजू ऑटो वाला रात के अंधेरे में सिलेंडर लेकर जाता हुआ। सुबह होते ही रमेश सीधे राजू के घर पहुंचा। राजू, दरवाजा खोल। राजू ने दरवाजा खोला।
आंखें नींद से भरी हुई थीं। क्या हुआ भाई? रमेश ने सीधा सवाल किया। कल रात तू कहाँ था? राजू कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ऑटो चला रहा था। और कहां? रमेश ने गुस्से में कहा। झूठ मत बोल, मैंने तुझे सिलेंडर उठाते हुए देखा है। राजू का चेहरा बदल गया। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि चालाकी थी। देख रमेश, हर चीज जो दिखती है वो सच नहीं होती। तो सच क्या है? राजू थोड़ा पास आया और धीमी आवाज में बोला, सच ये है कि अब ये नया बिजनेस है और इसमें बहुत पैसा है। रमेश चौंक गया। मतलब तू चोरी कर रहा है? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, चोरी नहीं, सप्लाई। और डिमांड इतनी है कि कोई सवाल नहीं पूछता। रमेश कुछ बोल ही नहीं पाया। उधर सोनू के घर में शादी की तैयारियां फिर से शुरू हो गई थीं। रिश्तेदार अब खुश थे क्योंकि खाना बनने की चिंता खत्म हो गई थी। लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सायरन की आवाज सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ गया। पुलिस? भुआ के हाथ कांपने लगे। सोनू, ये पुलिस यहां क्यों आई है? सोनू भी पहली बार घबरा गया। दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। दरवाजा खोलिए! घर के अंदर सन्नाटा छा गया। सोनू ने धीरे से कहा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं संभालता हूं। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक इंस्पेक्टर खड़ा था। उसने सीधा सवाल किया, हमें खबर मिली है कि इस घर में चोरी के सिलेंडर छुपाए गए हैं। भुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोनू ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, सर, आपको गलतफहमी हुई है। इंस्पेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें गलतफहमी बहुत कम होती है। तभी पीछे खड़े एक कांस्टेबल ने इशारा किया, सर, अंदर देखिए। सबकी नजरें मुड़ गईं। वहीं कोने में रखे सिलेंडरों में से एक पर एक खास निशान था। वही निशान जो कल रात शर्मा जी के घर से चोरी हुए सिलेंडर पर था। भुआ के मुंह से चीख निकल गई, सोनू, ये तूने क्या कर दिया? सोनू कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन असली झटका अभी बाकी था। इंस्पेक्टर ने फोन निकाला और किसी को कॉल लगाया। हाँ, हमने माल पकड़ लिया है, आप आ सकते हैं। कुछ ही मिनटों में कार घर के बाहर रुकी। दरवाजा खुला और अंदर आया वही इंसान, राजू, ऑटो वाला। सोनू की आंखें फटी रह गईं। ये यहां क्या कर रहा है? राजू ने अंदर आते ही हल्की मुस्कान दी और बोला, क्यों सोनू, बिजनेस अकेले करने चला था? अब खेल और भी खतरनाक हो चुका था। घर के अंदर ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। सोनू की आंखें राजू पर टिकी थी। तू पुलिस के साथ? राजू ने हल्की हंसी के साथ कहा, हर खेल में दो टीम होती हैं सोनू, और तू गलत टीम में चला गया। भुआ घबराकर बोली, कोई मुझे सच बताएगा, ये सब क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर कहा, देखिए, शहर में जो सिलेंडर चोरी हो रहे हैं, हम काफी समय से उस गैंग को ट्रैक कर रहे हैं। सोनू ने बीच में ही कहा, तो मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं तो बस क्या? इंस्पेक्टर की आवाज सख्त हो गई। बस चोरी का माल खरीद रहे थे। सोनू चुप हो गया। राजू ने कुर्सी खींचकर आराम से बैठते हुए कहा, असल में कहानी थोड़ी लंबी है। मैं पुलिस के लिए काम कर रहा हूं, अंडर कवर। झूठ! सोनू चिल्लाया, कल रात मैंने तुझे खुद चोरी करते देखा। राजू ने सिर हिलाया, हां, क्योंकि वही मेरा काम था। गैंग में घुसने के लिए भरोसा जीतना पड़ता है। रमेश, जो अब तक दरवाजे के पास खड़ा सब सुन रहा था, अंदर आ गया। तो मतलब तू हीरो है? राजू ने उसकी तरफ देखा। हीरो नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि यह खेल खत्म हो। इंस्पेक्टर ने फाइल खोलते हुए कहा, और इस खेल में सबसे नया नाम है सोनू। भुआ के आंसू रुक नहीं रहे थे। मेरा बेटा चोर नहीं है, सोनू ने धीरे से कहा। मैं चोर नहीं हूं मां, मैं मजबूर था। मजबूरी? इंस्पेक्टर ने पूछा। सोनू की आवाज भारी हो गई। शादी टूटने वाली थी, कोई सिलेंडर देने को तैयार नहीं था, हर कोई पैसे मांग रहा था। मुझे लगा बस एक बार ये कर लूं, सब ठीक हो जाएगा। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। तभी इंस्पेक्टर का फोन बजा। उसने कॉल उठाई और उसका चेहरा अचानक बदल गया। क्या? कमरे में तनाव और बढ़ गया। ठीक है, हम तुरंत पहुंचते हैं। फोन रखते ही इंस्पेक्टर ने कहा, एक बड़ी खबर आई है, शहर के सबसे बड़े गैस गोदाम में आग लग गई है। आग? सब एक साथ बोले। राजू तुरंत खड़ा हो गया।
सर, ये हादसा नहीं हो सकता। ये गैंग का काम है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। और अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा है जो हम सबकी सोच से भी आगे है। सोनू ने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा? राजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब असली लड़ाई शुरू होगी। और अगर तू सच में बेगुनाह है तो तुझे हमारी मदद करनी होगी। सोनू कुछ पल सोचता रहा, फिर धीरे से बोला, मैं तैयार हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस खेल में वो कदम रख रहा है वहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। रात होते होते पूरा शहर उस आग की खबर से दहशत में था। जिस गोदाम में आग लगी थी वही शहर का सबसे बड़ा एलपीजी सप्लाई सेंटर था। अगर वो खत्म हो गया तो सिलेंडर की कीमत और भी आसमान छूने वाली थी। पुलिस की गाड़ी तेजी से गोदाम की तरफ बढ़ रही थी। अंदर बैठे थे इंस्पेक्टर, राजू और सोनू। सोनू ने खिड़की से बाहर देखते हुए पूछा, अगर ये गैंग का काम है तो उनका मकसद क्या है? राजू ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया, डर पैदा करना और सप्लाई खत्म करके कीमत और बढ़ाना। इंस्पेक्टर ने जोड़ा, और जितनी कीमत बढ़ेगी उतना ही उनका फायदा। गाड़ी अचानक रुक गई। सामने धुएं का गुबार आसमान में उठ रहा था। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। फायर ब्रिगेड आग बुझाने में लगी थी, लेकिन हालात काबू से बाहर लग रहे थे। तीनों जल्दी से नीचे उतरे। सोनू ने घबराकर कहा, इतनी बड़ी आग, ये कैसे हो सकता है? राजू ने जमीन पर पड़े जले हुए निशानों को ध्यान से देखा। ये कोई साधारण आग नहीं है। यहां कुछ जलाया गया है, जानबूझकर। तभी एक आदमी भागता हुआ उनके पास आया। उसका चेहरा धुएं से काला पड़ चुका था। सर, हमने अंदर एक संदिग्ध आदमी को देखा था। वो पीछे के गेट से भागा है। इंस्पेक्टर तुरंत बोला, किधर? उधर, पुराने गोदाम की तरफ। राजू और सोनू बिना समय गवाए उस दिशा में दौड़ पड़े। भागते भागते सोनू ने पूछा, तुझे कैसे पता ये गैंग इतना बड़ा है? राजू ने तेज सांस लेते हुए कहा, क्योंकि ये सिर्फ चोरी नहीं, पूरा नेटवर्क है और इसका सरगना अभी तक हमारे हाथ नहीं लगा। अचानक सामने एक परछाई भागती हुई दिखी। वो रहा! राजू चिल्लाया। तीनों ने उसकी तरफ दौड़ लगा दी। वो आदमी एक पुराने टूटे हुए गोदाम में घुस गया। अंदर अंधेरा था। हर कदम पर खतरा महसूस हो रहा था। सोनू का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर वो हथियार लेकर बैठा हो तो? राजू ने धीरे से कहा, डरना मत, बस ध्यान रखना। तभी अचानक पीछे से आवाज आई, रुक जाओ! तीनों मुड़े, लेकिन वहां कोई नहीं था। सोनू घबराकर बोला, ये आवाज कहां से आई? अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। राजू ने इशारा किया, वो ऊपर है। जैसे ही वे सीढ़ियों की तरफ बढ़े, अचानक लाइट जल उठी और सामने जो इंसान खड़ा था उसे देखकर सोनू के होश उड़ गए। मामा? हां, वही मामा जी जिन्होंने 10,000 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी। मामा ने धीरे धीरे ताली बजाई। वाह सोनू, मुझे नहीं लगा था तू यहां तक पहुंच जाएगा। सोनू की आवाज कांप रही थी। ये सब आप कर रहे हैं? मामा हंस पड़े। बिजनेस है बेटा, और इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस है गैस। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा, तो तुम हो इस पूरे गैंग के सरगना? मामा ने मुस्कुराकर कहा, सरगना नहीं, दिमाग। राजू ने आगे बढ़कर कहा, तुम बच नहीं पाओगे। मामा ने जेब से रिमोट निकाला और बोला, बचने की बात किसने की? सोनू चिल्लाया, रुको! लेकिन तब तक मामा ने बटन दबा दिया और अगले ही पल पूरे गोदाम में जोरदार धमाका गूंज उठा। आग की लपटें चारों तरफ फैल गईं। सोनू, राजू और इंस्पेक्टर बीच में फंस चुके थे। अब सवाल सिर्फ एक था, क्या वे इस आग से जिंदा बाहर निकल पाएंगे या यही अंत है? धमाके के बाद कुछ पल के लिए सब कुछ सुनाई देना बंद हो गया। सिर्फ आग की लपटें थीं और धुएं की घुटन। सोनू जमीन पर गिरा हुआ था। उसके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी। उसने आंखें खोलीं तो चारों तरफ आग ही आग थी। राजू, सर! उसने जोर से चिल्लाया। पास ही राजू पड़ा था, घायल लेकिन होश में। मैं यहां हूं। इंस्पेक्टर भी एक कोने में फंसे थे। उनके पैर पर भारी लकड़ी का टुकड़ा गिरा हुआ था। हमें यहां से निकलना होगा, इंस्पेक्टर ने दर्द में कहा। आग तेजी से फैल रही थी। छत भी कमजोर हो चुकी थी। सोनू ने खुद को संभाला।
हम सब जिंदा बाहर निकलेंगे, मैं रास्ता ढूंढता हूं। राजू ने उसे रोका। रुक, पीछे का रास्ता हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं होगा। सोनू ने बिना सोचे जवाब दिया। अब आसान और मुश्किल का टाइम नहीं है। वो आग के बीच से रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ा। हर कदम पर जलन और डर था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, मां और उसकी शादी। कुछ दूर जाने पर उसे एक टूटी हुई खिड़की दिखी। यही रास्ता है। वो वापस भागा और राजू व इंस्पेक्टर को सहारा देकर वहां तक लाया। पहले इंस्पेक्टर को बाहर निकाला गया, फिर राजू। आखिर में सोनू खुद बाहर कूदा। तीनों जमीन पर गिर पड़े, लेकिन जिंदा थे। बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहले से मौजूद थी। उन्हें देखते ही सब दौड़ पड़े। भुआ भी वहां पहुंच चुकी थी। जैसे ही उन्होंने सोनू को देखा, वो उसे गले लगाकर रोने लगी। तू ठीक है ना? सोनू की आंखों में आंसू थे। हाँ मां, अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी इंस्पेक्टर खड़ा हुआ और बोला, नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। सोनू ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? राजू ने धीरे से कहा, तुम्हारे मामा वो अंदर नहीं मिले। सोनू के चेहरे का रंग उड़ गया। मतलब वो बच गए? इंस्पेक्टर ने गंभीर आवाज में कहा, और इसका मतलब है कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में हालात धीरे धीरे सामान्य होने लगे थे। सरकार ने नए नियम लागू किए और सिलेंडर की सप्लाई फिर से शुरू हो गई। कीमतें भी थोड़ी कम हो गईं। सोनू की शादी भी आखिरकार तय तारीख पर होने लगी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। शादी में खाना गैस पर नहीं, बल्कि लकड़ी के चूल्हों पर बन रहा था। पूरा मोहल्ला मिलकर काम कर रहा था। किसी ने पैसे नहीं मांगे, सबने साथ दिया। रमेश ने हंसते हुए कहा, शायद हमें यह संकट एक चीज सिखा गया, साथ रहना। राजू भी वहां था। अब खुलेआम हीरो बन चुका था। और यह भी कि आसान पैसा हमेशा सही नहीं होता। सोनू ने सिर झुकाकर कहा, हां, मैंने भी सीख लिया। शादी की खुशियों के बीच सोनू की नजर दूर खड़ी एक काली कार पर पड़ी। कार के अंदर कोई बैठा था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही कार का शीशा थोड़ा नीचे हुआ, सोनू की सांस रुक गई। वो मामा थे। उन्होंने हल्की मुस्कान दी और फोन पर सिर्फ एक मैसेज भेजा, बिजनेस अभी खत्म नहीं हुआ बेटा, ये तो बस शुरुआत है। सोनू के हाथ से फोन छूट गया। शादी की शहनाइयों के बीच एक नया डर जन्म ले चुका था। कहानी खत्म नहीं हुई। असली खेल अभी बाकी है।